नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता दिनों एक मुनाज़रा हुआ कराची के अंदर गुज़िश्ता बरस सैमसन जॉन साहिब के दरमियान और एक इस्लामिक स्कॉलर के दरमियान, और उसमें सैमसन जॉन साहिब ने इस्लाम के ऊपर इंतहाई गलीज़ तरीन तबसरा बयान करते हुए कुछ बातें इरशाद फरमाई, और वो ये कि पैगंबर इस्लाम ज़ानी और चोरों को जन्नत की बिशारत देते हैं, तो अगर आप ज़ानी हैं, चोर हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका मुसलमान होना ही काफ़ी है। आइए उनकी इस बयान को सुनते हैं और उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं कि आखिर असल हकीकत क्या है। पैगंबर इस्लाम ने जिस चीज़ को तालीम दी, उन्होंने चोरियां छोड़ दी, बल्कि वो अपने बुरे अमाल छोड़ के जो है इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने चोरियां करनी छोड़ देता था, बाकी जो है ना ये सारे हवाले जो है इन्होंने दिए। लेकिन आप मुस्लिम शरीफ उसकी 187 नंबर अगर हदीस को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है जी, चोर और जानी को रसूल अल्लाह ने जो है जन्नत में दाखिल होने की भी बिशारत दे रखी है कि भाई अगर वो सिर्फ मुसलमान है तो उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं है, अगर वो जानी है, चोर है, तो वो जन्नत में जाएगा। तो आप कह रहे हैं चोर चोरियां छोड़ दे, यहाँ पर तो चोरों को जो है जन्नत की बिशारत दी जाती है। तो जानी हो या चोर हो, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुसलमान होना जरूरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपने सुना कि ये झूठे मज़हब का झूठा दाई कैसे झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर कर रहा है, ये बात करते हुए इसको ज़रा सा भी शर्म ना आई कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हुए इसने मुत्तफ़िका अलैह हदीस का हवाला देते हुए ये बात बयान फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, इरशाद फरमाया कि लोगों से ये बात कहो कि उनके निजात के लिए यही काफ़ी है कि अगर वो सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दे। तो एक शख्स ने ये जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह, चाहे वो चोर और जानी ही क्यों ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ बेशक वो चोर और जानी ही क्यों ना हो, अगर वो सिद्क़े दिल से इस चीज़ की गवाही दे देंगे तो वो निजात पा जाएंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुसलमानों को इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि वो जानी भी बने, वो चोरियां भी करें, वो जनाकारी भी करें और वो डाके भी डालें। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर दौरे जहालत के अंदर कोई शख्स गुमराही का शिकार था, कोई शख्स अगर जनाकारी करता था, बदकारी करता था, कोई शख्स अगर चोरियां करता था, तो सिद्क़े दिल से अगर वो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है और इस चीज़ की गवाही देता है कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इला नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उसके गुनाह कबल अज़ इस्लाम जो है वो बख्श दिए जाएंगे। सैमसन साहिब और इनके हमनवाहों को मैं ये बात बताता चलूं जो उनकी ये बात सुनकर तालियां बजा रहे हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद मुसलमानों को कहता है ला तक़रबुज़ ज़ना, कि ज़ना के करीब भी मत जाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद मुसलमानों को ये तालीम देता है कि सही रास्ता ये है कि ना यतीमों का माल खाओ, ना किसी को ना हक कत्ल करो, ना ज़ना करो, ना चोरी करो, ना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जानी और चोर जो है उनको इस्लाम जो है वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देता है और उनके लिए परेशानी नहीं है, वो मुसलमान हैं तो ज़ना करते रहें। चोरी, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। आपको इंजील लूका का बाब 7 नजर ना आया जिसमें एक बदचलन औरत जो थी वो यसु के पांव को फुट मसाज दे रही थी और उसको प्यार कर रही थी और उसको पपियां दे रही थी।
وہاں پر آپ کو یسوع کا یہ بیان نظر نہ آیا کہ اس کے گناہ بخشے گئے؟ آپ کے تولنے کے باٹ ہمیشہ دو کیوں ہوتے ہیں؟ لینے کے باٹ کچھ اور، دینے کے کچھ اور۔ یسوع کے اوپر اگر ایک بدچلن بدکار عورت ایمان لائے تو اس کے گناہ بخشے گئے، اور اگر اسلام یہی بات کرے تو آپ کو تکلیف ہے۔ پھر اسی طرح انجیل لوکا کے ہی باب 23 میں یسوع کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ دو چوروں کو بھی مصلوب کیا گیا، تو اس میں سے ایک چور جو تھا اس نے یسوع کی تصدیق کر دی، ایمان لے آیا۔ تو یسوع نے کہا کہ آج شام تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر یسوع کسی بدچلن عورت کو اپنا فیورٹ قرار دیں، اس کے ساتھ جو ہے اس سے فٹ مساج کروائیں، پیروں پر پیار بھی لیں، کسی چور کو ایمان لانے کے بعد اسے فردوس کے بشارت دیں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیغمبر اسلام جو ہے وہ یہی کام کریں تو آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چوروں کو اور زانیوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں، آپ صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسیحیت میں آج آپ اگر داخل ہو جائیں تو آپ کے لیے چور اور زانی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اتنا گھٹیا تبصرہ آپ کو کرتے ہوئے کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ کو جمیل ناصر صاحب کی جو چرچ تھی اس کی ممبرشپ سے کیوں فارغ کیا گیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم آپ اگر اپنے آپ کو ڈیبیٹر کہلوانے یا علامہ کہلوانے کے شوقین ہیں تو کم از کم اپنی زبان درست رکھیے۔ تو سیمسن جان صاحب، جیسے آپ انسان ہیں ویسے بھی ہم انسان ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی گھٹیا اور بازاری زبان اسلام کے لیے استعمال کریں گے تو ہم سے بھی آپ خیر کی توقع نہ رکھیے گا، ہم بھی ویسی ہی زبان آپ کے لیے استعمال کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ کے ہم نواؤں کو بھی یہ پیغام واضح ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔